अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम आसिफ है, बैक विद अनदर वीडियो। और स्टेट बैंक 26 बैच का जो स्पॉट्स का टेस्ट है वो अनाउंस हो चुका है। और मुझे अभी अभी मॉडल पेपर रिसीव हुआ है, तो एनटीएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको ये मिल जाएगा जो मॉडल पेपर है। दूसरा ये कि आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने शुरू में प्रेडिक्ट की थी ना, वो तकरीबन हुई हैं। हर कोई ये कह रहा था कि सर इस बार एनटीएस टेस्ट नहीं ले रहा, जबकि मेरा ध्यान था कि शायद अभी भी एनटीएस ले। ठीक है, वो सिर्फ उसको पब्लिक नहीं करना चाह रहे, और वही हुआ है। ठीक है। दूसरी एक चीज़ जो थी, जो मैं बार बार कहता रहा था कि पेपर एकदम अनाउंस होगा, और मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ईद के बाद होगा। मैं कहता चलो ठीक है। तो आखिर में फिर ये कि वाकई आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार हो सकता है, सब हर कोई इतनी छोटी से कह रहा है, तो ईद के बाद हो। बट वही बात कि दे हैड टू टेक द टेस्ट। और हमेशा इनका पैटर्न ये है कि स्टेट बैंक टेस्ट अनाउंस करता है, इसके बाद एनटीएस एकदम, मतलब खामोशी के बाद एकदम आपके टेस्ट अनाउंस करता है, और आपको सिर्फ एक हफ्ता देता है प्रिपरेशन के लिए। एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड राइट नाउ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज बेटर बीइंग प्रिपेयर्ड, नॉट हैविंग एन अपॉर्चुनिटी, देन हैविंग एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, राइट। अब तो याद हो गया होगा आपको। तो इसीलिए कहता हूँ कि बजाय से कि आप इंतजार में बैठे रहेंगे, पेपर बाद में होंगे, लेट होंगे, एक्स वाई जेड, इट इज़ बेटर कि आप पहले से तैयारी करना शुरू कर दें। और बहुत सारे खैर स्टूडेंट्स ने तैयारी शुरू कर भी दी थी। इनफैक्ट मेरे अपने बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट। अच्छा, मॉडल पेपर मेरे पास है, वही बात जो मैंने प्रेडिक्ट की थी। और मॉडल पेपर आने से बहुत पहले मैंने अपने बैच में स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई थी, इंग्लिश की, एनालिटिकल की, और जीके और इकोनॉमिक्स की, राइट। तो बहुत सारी एक चीज़ आ रही थी कि मैथमेटिक्स भी हो सकता है, एंड शुरू में इनफैक्ट मैं डाउटफुल भी था, लेकिन ये कि फिर ये चीज़ भी क्लियर हो गई थी कि मैथ्स नहीं होगा। तो जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करवाई अपने स्टूडेंट्स को, वो आप देख सकते हैं। तैयारी मॉडल पेपर जो है बेसिकली वही है। तो अब जैसे पहला पेपर है, पोर्शन है, वो इंग्लिश का है। उसमें क्वेश्चन जो है वो वोकैबुलरी से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। इनकम्प्रिहेंसिबल कैन बेस्ट बी रिप्लेस बाय ट्रबल पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री रेफर्स टू डिस्कशन ऑफ वैल्यूज इन द पैसेज, तो वही रीडिंग कम्प्रिहेंशन वगैरह। इसके अलावा जो एनालॉजीज करवाई थी वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एक क्वेश्चन जो है ना वो ग्रामर का आ रहा है। दिस इज आई थिंक समथिंग जो जिसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था। और वैसे आमतौर पे ग्रामर आती नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस करेक्शन का कोई सिलसिला है जिसको जो है ना देखना है आपने। दूसरा, बाकी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और उसके बाद जनाब पाकिस्तान इकॉनमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिस्कल पॉलिसी, डेट पॉलिसी वगैरह से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, हम सबको पता है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से किस तरह से डिफर करता है। तो अच्छा, जो बीकॉम की बैंकिंग की बुक है, मैंने हमेशा कहा है कि आपको देखनी है, और वही चीज़ हुई है। आपको बीकॉम की बैंकिंग की बुक को देखकर उससे कुछ जो है वो बेसिक आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह वगैरह। ठीक है, जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में आपको बताओ। इसके अलावा जनाब जीके है एज एक्सपेक्टेड, और करंट अफेयर्स हैं, राइट। और करंट अफेयर्स में इन्होंने अच्छा वही बात है, करंट अफेयर्स तो मैं सुनी कहूँगा, जीके से रिलेट कर रहे हैं, नेशनल असेंबली की सीट्स वगैरह। ओके। राइट। तो जनाब ये हालात हैं। अब फिर वही बात कहूँगा जो बार बार कह रहा हूँ, हमेशा बार बार मुझे सवाल आ रहे हैं और मैं वही जवाब दे रहा हूँ। देखो यार, गेट जनरल की किताब पकड़ लो, इंग्लिश की तैयारी, एनालिटिकल की तैयारी वहाँ से कर लो। ठीक है। इसके अलावा इसकी टेक्निक्स हैं बहुत सारी। अब सारी बात है, आपके पास एक हफ्ता है। एक हफ्ते में आप क्या करोगे? एक हफ्ते में आप स्ट्रेटजिकली पढ़ सकते हो। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। उसमें मैंने बहुत वीडियोस बनाई है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। मेरी पिछली वीडियोस देख लें, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ देख ले। दूसरा ये है कि जीके के लिए अगेन किसी एक वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे सर मारने के बजाय कोशिश करें कि उसको एज अ होल पढ़े। pakmcqs.com पे चले जाएं अभी स्टार्ट के लिए, और वहाँ पे आपको जो एमसीक्यूज दिखाई दे रहे हैं उनका रट्टा मत लगाएं, उन टॉपिक्स को गूगल करें कि ये चीज़ क्या है। ठीक है। अगर वो कहते हैं कि दुनिया का तीसरा बड़ा पहाड़ कौन सा है, तो आप जाके जरा गूगल पे लिस्ट चेक कर लें कि दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ कौन से हैं, राइट। आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब पता लग जाएगा। टॉप 10 आपको पता लग जाएंगे।
तो इस तरह से एक मुल्क है, उसका कैपिटल है, आपको मुल्क का भी नहीं पता कौन सा है, कैपिटल का भी नहीं पता कौन सा है, रट्टा मत लगाएं, आप जाके गूगल कर लें कि यार ये कौन सा मुल्क है। उस मुल्क के बारे में पढ़ेंगे तो उसका कैपिटल भी पता लग जाएगा, उसकी करेंसी आ गई तो वो भी पता लग जाएगी, उसकी लैंग्वेज आ गई तो वो भी पता लग जाएगी। तो जीके के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बेशक आप पाक एमसीक्यूज को लें और उसके बाद उसको गूगल कर करके एज अ होल कम्प्रिहेंसिवली पढ़ें, वरना नहीं हो पाएगा। और अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह गूगल कर करके एज इन डिटेल चीज़ों को पढ़ के ज़्यादा बेहतर सीख सकोगे और पास होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कंपेयर टू जस्ट रीडिंग एमसीक्यूज एंड ट्राइंग टू रिमेंबर एमसीक्यूज विच वॉन्ट हेल्प यू, राइट। क्योंकि एमसीक्यूज हूबहू कॉपी पेस्ट तो होते नहीं है, राइट। अगर हो भी जाए तो वो याद ही रहते हो, और अगर आप इस तरह से पास कर भी ले तो आप इंटरव्यू में मार खाते हो। तो इसको कम्प्रिहेंसिवली एज अ होल पढ़ें। Let me know if you have any other question other than the syllabus, other than the how to prepare. इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पिछले बैच के हवाले से पूछ रहे हैं कि क्या मैं कोई नया बैच करवाऊंगा। बेसिकली जो मैंने पिछला बैच करवाया उसको मैंने मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड किया हुआ है, नोट्स, मटेरियल्स, स्लाइड्स, एक एक चीज़ जो है वो पूरी हमारी क्लासरूम पोर्टल के अंदर अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स आर स्टिल एनरोलिंग, एंड इन केस यू थिंक कि एक हफ्ते का जो टाइम है आपके पास, इसमें आप कुछ कर सकते हैं एंड यू नीड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, तो आई थिंक दिस इज अ सेशन फॉर यू। एंड इन केस यू थिंक एक हफ्ते में आपको कुछ भी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली एक महीना भी था आपके पास, उसमें भी कुछ नहीं होता, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे डू प्रिपेयर वेल, स्ट्रेटेजिकली चले, जीआरई हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को देखें, 200-250 वर्ड्स आपको याद करने चाहिए। रीडिंग कम्प्रिहेंशन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, बिकॉज रीडिंग कम्प्रिहेंशन का कोई ताल्लुक नहीं है वोकैबुलरी के साथ, वो आप वैसे भी कर सकते हो। एनालिटिकल रीजनिंग को जितना टाइम हो सकता है दें, उसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकते हैं करें, और जीके और इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान वगैरह पर प्लीज़ फोकस करें। मैं फिर कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग ऑफ पाकिस्तान के जो इकनॉमिक बुलेटिन हैं उसको ज़रूर देखें, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर देखें, और अभी इस हफ्ते से पहले और इस हफ्ते के बाद जो भी करंट न्यूज़ आ रही हैं उनको अलग से देखना शुरू कर दें। इसके लिए अलग टाइम डेडिकेट मत करें करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। लेकिन आते जाते खबरों में अगर आप पढ़ रहे हैं वज़ीर आज़म ने कहा, देख लें वज़ीर आज़म कौन है, वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वज़ीर ख़ारजा कौन है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, वो वज़ीर ख़ारजा का नाम क्या था बरतानिया के। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, इसको अभी से पैसिवली इसको सीखना शुरू करें और इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दिस विल आल्सो हेल्प। सो दिस इज इट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ जो एक लास्ट मैसेज होगा मेरा, अनवांटेड अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, वो ये है कि यार जो भी हो, जैसी भी तैयारी हो, पेपर देने ज़रूर जाओ, ये देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और फिर उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। तो सक्सेस कभी भी ऐसे नहीं आती है कि आपने एक दफ़ा पेपर दिया और आप पास हो गए, नहीं। आज आप 50 मार्क्स लेंगे, फिर आपके 55 आएंगे, फिर आपके 60 आएंगे, फिर आपके 65 आएंगे, एंड सो ऑन, राइट। जो बंदा इम्प्रूव नहीं करता ना, वो कभी कामयाब नहीं होता, और कोई बंदा पहली अटेम्प्ट में कामयाब नहीं होता, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बार बार टेस्ट दें, आप बार बार अटैम्प्ट करें। जैसे एग्जामिनेशन हॉल से निकलें तो आपका नज़रिया ये हो कि मैंने इन तमाम क्वेश्चंस को जो आए थे उनको मैं अभी से नोट कर लूँ, उनको घर जाके, बल्कि घर जाने से पहले ही गूगल करके देख लूँ कि क्या मामला है, क्या जवाब है, किस तरह से होता है, राइट। दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली लर्न, और हमेशा थोड़ी 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 इंप्रूवमेंट होती है और उसके बाद आप बहुत आगे निकल जाते हो। इन द सेम वेन ये मत सोचिएगा कि आपके पास वक्त कम है तो आप हाथ छोड़ के बैठ जाएं। जितनी तैयारी हो सकती है आप ज़रूर करें। अगर आपको लग रहा है आप पास नहीं होंगे, आप तब भी तैयारी ज़रूर करें और आप तब भी पास हों, बिकॉज कामयाब बच्चों में और नाकाम बच्चों में जो एक फ़र्क होता है ना, वो ये होता है कि नाकाम बच्चा ये देख कर के टाइम का मैं एफर्ट छोड़ देता है। कामयाब बच्चा कहता है कि यार चलो जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतनी तो करूँ ना, तो वो कोशिश उसको 50 से 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70 करते करते 80-90 पे लेके चली जाती है, बिकॉज आप बार बार थोड़ी 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 इंप्रूवमेंट करते हो। सो ये वाला एटीट्यूड प्लीज अपना रखें। डोंट टेक इट एज अ पास और फेल टाइप ऑफ एग्जाम, लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू असेस योरसेल्फ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैंने इसको कहाँ से, इसको मेरी वीकनेसेस क्या है, मैंने उनको इम्प्रूव कैसे करना है। अपनी गलतियां पकड़ें, उनको इम्प्रूव करें, आज नहीं तो कल इस तरह की और सौ अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो वो आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं। दिस इज इट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू अगेन सून।